हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वार्षिक गुरुजी पर, जहां आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी के बारे में लेटेस्ट अपडेट। आज की वैकेंसी निकल के आ रही है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, जो कि बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा इन्होंने निकाली। हर पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। हम बात करते हैं, चलते हैं सीधे इनके नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बात करते हैं ये इतनी पोस्टें किन किन के लिए हैं, किन किन क्वालिफिकेशन वालों के लिए हैं। तो यहाँ समझ लीजिए कि आप पास 10th से लेकर आप कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, कुछ भी है आपके पास, तो आपके इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे इस तरीके की अलग अलग पोस्टें लेते आएंगे। तो बात करते हैं पोस्टों की, किन किन पोस्टों के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट। उन्होंने ये दो पोस्ट निकाली अलग अलग हेडक्वार्टर के लिए, अलग अलग कैडर के लिए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, लैब अटेंडेंट की, मैस हेल्पर की और टास्किंग स्टाफ की निकाली है। तो बात करते हैं कि किन पोस्टों के लिए कितनी क्वालिफिकेशन के चाहिए और कितनी ही नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए की पोस्ट है, जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 5 हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की जो पोस्ट निकाली हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 82 पोस्ट निकाली हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 10 पोस्ट निकाली हैं। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट 11 निकाली हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, जो कि 4 निकाली हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप सी की पोस्ट है, जो 1 निकाली है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए इन्होंने 22 पोस्ट निकाली हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी की पोस्ट है, जो इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी 4 निकाली हैं। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी की पोस्ट है, इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी 87 निकाली हैं। जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, नंबर ऑफ टोटल ऑफ पोस्ट 8 निकाली हैं। जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट ग्रुप सी की ये भी पोस्ट है। ये कैडर जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की तरफ से निकाली गई हैं, अब वो कैडर हेडक्वार्टर की तरफ से निकाली गई थी। ये टोटल ऑफ पोस्ट 622 हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट निकाली हैं, जो टोटल पोस्ट 273 हैं। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि टोटल ऑफ पोस्ट 142 हैं। मैस हेल्पर की टोटल पोस्ट 629 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसकी टोटल पोस्ट 23 हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है, जो कि ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स में होना चाहिए। और इसके लिए साथ ही इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है, जो भी आपके पास एजुकेशनल प्लानिंग में आपने काम किया हो। तो इसके लिए आपको इस पोस्ट के लिए आपकी एज, मैक्सिमम एज इन्होंने 45 साल रखी है। और साथ ही आपको लेवल 12 की पोस्ट है, और इसके साथ साथ ही आपको सैलरी मिलने वाली है 78,800 से शुरू होगी और लगभग आपको 2,92,000 तक पर मंथ, 2,92,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। बात करें असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की, तो इन्होंने यहाँ पर सैलरी की 67,700 लेकर 2,87,000 रखी है, जो पर मंथ मिलेगी। और इसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन में आपके पास डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और साथ ही 8 साल तक आपने ऐसी सर्विस की हो जिसमें आपको 45,000 से लगभग 1.5 लाख रुपए तक का सैलरी मिली हो। आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस, सीधा सीधा 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी एज, इसके लिए भी इन्होंने 45 साल मैक्सिमम रखी है। फिर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए हम बात करें, तो इसके लिए आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग में, और साथ ही आप 12th पास होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग आपने किया हो, और आप रजिस्टर्ड होना चाहिए विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में, और आपने पार्टिसिपेट एक्सपीरियंस आप 2 ईयर इन हॉस्पिटल, मतलब 2 साल का कहीं पार्टिसिपेट किया किसी हॉस्पिटल में। और बात करें इसकी सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक पर मंथ तक की सैलरी मिलेगी। और इसके लिए एज आपकी 45 साल मैक्सिमम रखी गई है। बात करें पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, इसके लिए उन्होंने डिग्री रखी है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए आपके पास, और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। सैलरी इसमें रहने वाली है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, और साथ ही आपकी एज इन्होंने रखी है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। बात करें पोस्ट ऑडिट असिस्टेंट की, जो कि कोड नंबर 5 है, इसके लिए उन्होंने 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको अकाउंट में होना चाहिए, और साथ ही आपके पास डिग्री होना चाहिए बीकॉम की।
और इसके लिए उन्होंने एज रखी है 18 साल से लेकर 30 साल तक के बीच में आपकी एज होना चाहिए। और इसके लिए सैलरी आपको मिलेगी 35,400 से लेकर 1,12,400। बात करें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में इन्होंने मास्टर डिग्री इन हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। और साथ ही एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस इस पर नहीं मांगा है, इस पर मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। आप इसके लिए फ्रेशर एलिजिबल हैं। और 35,400 से लेकर 1,12,400 तक की इस पर सैलरी मिलने वाली है। और इसके लिए एज मैक्सिमम 32 साल रखी गई है। बात करें जो हमारी सबसे मेन पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल की, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्क में होना चाहिए, जो प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से भी हो आपके पास होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी पोस्ट है। नंबर आप वैकेंसी ये एक ही थी, लेकिन ये पोस्ट बहुत अच्छी है। इसके लिए आपको ये सैलरी देंगे 29,200 से लेकर 92,300 तक की ये सैलरी देंगे पर मंथ। ये सैलरी रहने वाली है। और आपकी मैक्सिमम एज 35 साल यहाँ पे रखी गई है। और बात करें स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड जो भी 8 है, इसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन में आपके पास होना चाहिए 12th, साथ ही शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड पर मिनट रखी गई है। टाइपिंग स्पीड इधर 30 या 30 से 40 बीच होना चाहिए आपके पास। और इसके लिए आपके पास एज का रखा है मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 ईयर रखा है। और साथ ही आपको इसमें मिलने वाले हैं 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसके लिए आपके पास होना चाहिए डिग्री इन कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री होना चाहिए, या आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही इस डिप्लोमा है तो इसके लिए आपके पास 1 ईयर एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने मैक्सिमम एज रखी है 30 साल, मिनिमम एज रखी है 18 साल। और आपको लेबर 4 की पोस्ट है 25,500 से 81,100 रुपये मिलने वाले हैं पर मंथ। बात करें कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि पोस्ट कोड है 10, इसके लिए उन्होंने पे स्केल रखा है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ मिलेंगे। आपकी मैक्सिमम एज इन्होंने रखी है 35 साल। और क्वालिफिकेशन में रखा है इन्होंने आप 10th पास होना चाहिए, या 3 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग, या मतलब 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कैटरिंग का, तो आपके लिए इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी पोस्ट है हमारी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि हेड क्वार्टर के लिए है। इन्होंने यहाँ पर आपके लिए क्वालिफिकेशन में 12th मांगा है। और साथ ही आपके पास स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए, 25 वर्ड पर हिंदी में होना चाहिए। और इसके लिए सैलरी रहने वाली है 19,900 से लेकर 63,200 पर मंथ। और एज आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल रहेगी। बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर के लिए, ये भी इस ऊपर से उपरोक्त ही पोस्ट है, लेकिन ये जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, वही आपके पास 12th होना चाहिए। और इंग्लिश में आपके पास 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। और आपकी एज 18 साल से लेकर 27 साल तक के बीच में होना चाहिए। और इसके लिए सैलरी रहने वाली है आपकी 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी पर मंथ मिलने वाली है। बात करें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में आपका होना चाहिए 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन प्लम्बिंग आपके पास। और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल का 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्लम्बिंग वर्क का 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें सैलरी की, तो आपको इसमें सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये सैलरी पर मंथ मिलने वाली है। आपकी एज इसके लिए 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। बात करें लैब अटेंडेंट पोस्ट कोड 14, इसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन में 10th पास रखा है, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक में होना चाहिए, या 12th पास होना चाहिए। आप मतलब साइंस स्ट्रीम से अगर खाली 12th पास हैं तो भर सकते हैं। और अगर हाई स्कूल किया है और हाई स्कूल वालों के लिए साथ ही आपके पास डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए सैलरी मिलने वाली है आपको 18,000 से लेकर 56,900 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। और आपके लिए इसकी एज होना चाहिए 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। फिर बात करें पोस्ट मेस है,
नेक्स्ट पोस्ट हमारी निकल के आ रही है मैथ्स हेल्पर की, जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में 10th होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने सैलरी रखी है 8,000 से लेकर 56,900 तक पर मंथ मिलने वाले हैं। और इसके लिए एज आपकी होना चाहिए, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी मल्टी टास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर के लिए है, जो कि क्वालिफिकेशन हाई स्कूल मांगा है। इसके लिए आपके पास एज होना चाहिए 18 मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्रेशर वालों के लिए पोस्ट है और इसके लिए आपको सैलरी मिलने वाली है 18,000 से लेकर 56,900 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। और एज रिलैक्सेशन आपको अलग अलग, जैसे एसटी वालों के लिए 5 साल मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल मिलेगा। अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, शायद इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के लिए उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट और जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम के अलावा ये साथ ही इंटरव्यू भी कराएंगे और बाकी पोस्टों के लिए एक खाली एग्ज़ाम लेंगे और उनके पास आप एक्सपीरियंस बेस पे आपको ये ज्वाइनिंग करवाएंगे। और ये एग्ज़ाम जो होगा हमारी 93 सिटीज़ में होगा। ऑल ओवर इंडिया पोस्ट निकाली गई, तो 93 सिटीज़ में एग्ज़ाम होगा, जो कि आपके सामने नेम ऑफ सिटीज़ दिया हुआ है। पूरे ऑल इंडिया सिटीज़ है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारा कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, ये हमारे उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। बात करें सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस होगा, तो इन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए इन्होंने सिलेबस दिया है, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 10 रीजनिंग के होंगे, 10 आपके इंग्लिश, हिंदी और लैंग्वेज के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे जनरल अवेयरनेस को होंगे और 50 के जो क्वेश्चन होंगे आपके जो ट्रेड है उससे रिलेटेड होंगे। इसी प्रकार ये सभी पोस्टों के इन्होंने अलग अलग रखे हुए हैं क्वेश्चन। नॉन टेक पोर्शन सबका सेम ही लगभग है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की है, इसमें आपको रीजनिंग 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की और लैंग्वेज जो टेस्ट होगा इंग्लिश का, जनरल हिंदी का, ये 30 नंबर का, एप्टीट्यूड 15 नंबर का, 75 आपको स्किल होगी उसकी वाली जो पोस्ट है उसके लिए। इसी तरीके के फीमेल स्टाफ नर्स की है, ऑडिट असिस्टेंट की भी इसी तरीके, जूनियर ट्रांसलेशन की इसी तरीके, सब लगभग सेम ही सबका रहने वाला। बात करें जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए आपका सिलेबस क्या रखा गया है, इसके लिए आपका रीजनिंग 10 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का होगा और आपका जो सब्जेक्ट मतलब हमारे सिविल इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम है उसके लिए आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 नंबर मिलेगा आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो क्वेश्चन आएंगे और बेसिक नॉलेज आप कंप्यूटर के भी 10 नंबर इन्होंने ऐड किए हैं, जो कि टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और 100 ही नंबर के क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इंटरव्यू भी, हाँ साथ ही इन्होंने इंटरव्यू भी रखा हुआ है, तो इसमें सेकेंड स्टेज इंटरव्यू है। अलग जो पोस्ट हैं जिनके लिए इंटरव्यू नहीं है उनके लिए सेकेंड स्टेज उनकी ट्रेड से स्किल का है, जो कि इंटरव्यू नहीं होगा, स्किल देखी जाएगी, जैसे टाइपिंग हो गई या मतलब कोई काम कराया जाएगा या इस तरीके की स्किल के बेस पे ही उनका होगा। बात करें अप्लाई कहाँ से करना है, हमको अप्लाई करने के लिए www.navodaya.gov.in पे जाना है और वहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। इसको ऑनलाइन अप्लाई होगा, जिसके लिए अलग अलग चीज़ पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस रखी गई है। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की 1500 रुपये फ़ीस रखी है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 1000 रुपये रखी है। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 एक पोस्ट अप्लाई करना है आपको। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, 12 जनवरी 2022 से रजिस्ट्रेशन इसके शुरू हो चुके थे और रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होंगे 10 फरवरी 2022 को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। फ़ी डिपॉजिट ओपन भी 12 जनवरी जब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए उसी दिन से फीस भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं और फ़ी क्लोजिंग भी 10 फरवरी 2022 को क्लोजिंग बंद हो जाएंगे। और एग्ज़ाम CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जो कि होगा आपका 9 मार्च 2022 से 11 मार्च 2022 तक रह सकता है। बात करें
टेस्ट की, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि निगेटिव मार्किंग के आधार पर रहेगा। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं और 1 क्वेश्चन सही किया है तो आपका 1 क्वेश्चन कट जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो ज़रा थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन इसमें हमने पूरी सभी डिटेल से डिस्कशन किया है सभी पोस्ट के बारे में।